सो जब आप फाइवर के ऊपर गिग बना रहे हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सोर्स फाइल का। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा। आप लोग कंफ्यूज होते हैं स्पेशली कि सर सोर्स फाइल क्या, अक्सर आपके कमेंट्स आए होते हैं। मैंने एक फाइवर पर सीरीज बना के रखी हुई है, अगर आप लोग फाइवर पर अकाउंट वगैरह बनाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस प्लेलिस्ट का आप लाजमी देखिएगा, आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से फाइवर पर काम कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बंदा गिग बना रहा है और गिग बनाते हुए इसको सोर्स फाइल दिख जाए ऑप्शन या ये टर्म दिख जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है अक्सर के, और कमेंट्स में पूछ रहा होता है कि सर ये क्या चीज़ है। तो मैंने कहा चले आज आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ और मजीद टर्म्स हैं जिसमें मैंने आपको बताना है सोर्स फाइल क्या है, वेक्टर फाइल क्या है, ट्रांसपेरेंसी वाली फाइल क्या है, और 3D मॉकअप्स के। ये चारों टर्म्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो फॉर्मेट है वो है सोर्स फाइल। ठीक है, मैंने एक गिग ओपन किया हुआ है और प्राइवेसी की वजह से मैं इसका यूज़र नेम हाइड कर रहा हूँ, प्लस इसका URL, प्लस इसकी इमेज, सारी चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ, और सिर्फ हम पैकेज के ऊपर नज़र रखते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सोर्स फाइल इंक्लूड सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल की टर्म समझ लें, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप काम कर रहे हैं और उसकी फाइल को आप सेव करते हैं ताकि आप दोबारा एडिट कर सकें और लेटर ऑन ओपन करके आप कोई भी एडिट्स वगैरह कर सकते हैं, तो इसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। ये कोई भी फोटोशॉप की फाइल भी हो सकती है, इलस्ट्रेटर की भी हो सकती है, कोरल ड्रा की भी हो सकती है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप फाइल सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, और वो फाइल एडिटेबल हो तो वो सोर्स फाइल कहलाती है। अब पैकेज में आप इसलिए इंक्लूड करते हैं कि अगर आपने लोगो डिज़ाइन फॉर एग्जांपल बनाया है और कस्टमर ने कहा है कि जी मैं इसको दोबारा एडिट करना चाहूँगा खुद से, तो आप इस पैकेज में अगर सोर्स फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी वो मुझे सेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ अक्सर होती है कि आप पैकेज में टिक मार्क कर देते हैं कि जब आप उसको लोगो बना के देंगे या कोई भी कार्ड या फ्लायर ब्रोशर कुछ भी बना के, सोर्स फाइल भी उसको लाजमी सेंड करनी है ताकि वो एडिट कर सके। अब वो खुद एडिट करे या आपको दोबारा हायर कर ले एडिट के लिए या किसी और को हायर कर ले एडिट के लिए, उसकी चॉइस है। सेकंड नंबर पर जो टर्म आती है वो है वेक्टर फाइल। तो यहाँ पर देखें इसी पैकेज के अंदर एक वेक्टर फाइल मैंशनड है। तो वेक्टर फाइल का मतलब ये हुआ कि आप उस सॉफ्टवेयर में फाइल को तैयार कर रहे हैं जो वेक्टर है, जो वेक्टर बेस्ड है, जैसे कोरल ड्रा है, इलस्ट्रेटर है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं वो इलस्ट्रेटर में काम करते हैं। ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल मांग रहे होते हैं, स्पेशली जो कस्टमर्स हैं। लोगो डिज़ाइन में स्पेशली ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि आई विल डिज़ाइन योर लोगो इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें AI और EPS फाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसी फाइल फॉर्मेट में वो आपसे फाइल मांग रहे होते हैं। आप वेक्टर सॉफ्टवेयर वो है या वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फाइल बनाते हैं या कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसको बड़ा भी करते रहें तो पिक्सल नहीं पड़ते हैं, ब्लॉक ही नहीं होते। ठीक है, तो ये वाली जो है हमारी वेक्टर फाइल्स कहलाती हैं। और वेक्टर वर्सेस रास्टर की जो है आपको मैंने वीडियो क्रिएट की थी, तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर और रास्टर क्या चीज़ है, तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लोगो ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ये बहुत आसान है। वैसे इसको आपने कह सकते हैं कि वो वाला लोगो जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो वो लोगो ट्रांसपेरेंसी में आता है। ठीक है, ये टर्म जो इधर कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सपोर्ट कैसे करना है, जब आप एक्सपोर्ट करते वक्त JPG सेलेक्ट करते हैं वहीं से आपने PNG सेलेक्ट करना होता है, लेकिन शर्त यह है कि लोगो के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आप रखेंगे कोई भी कलर का, या ना वाइट और ना ही ब्लैक या किसी भी कलर का। और जब एक्सपोर्ट करते वक्त ना PNG कर लेना है और वो फाइल आपने कस्टमर को भेज देनी है, उसको लोगो ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। मकसद ये होता है कि आप उस फाइल को किसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए अक्सर लोग जो हैं वो PNG फाइल या लोगो ट्रांसपेरेंसी वाली फाइल मांग रहे होते हैं आपसे। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ये इंक्लूड 3D मॉकअप वाली टर्म। ऐसी फाइल जिसमें आप लोगो लगाते हैं या कार्ड लगाते हैं और उसकी लुक 3D वाली बन जाती है, वो 3D मॉकअप कहलाता है। वो 3D वाली जो है ना लुक बन जाती है उसकी। अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी जगहों पे ना आपको ये फ्री में 3D मॉकअप्स मिल जाएंगे, तो आप अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन मॉकअप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली फ़ाइल भी इंक्लूड करनी है या वो वाली JPG फाइल भी या प्रेजेंटेशन फाइल भी अपने इंक्लूड करनी है, तो कस्टमर को आपको JPG या PNG जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी साथ भेजनी होती है ताकि उसको यूज़ कर सके या जहाँ भी वो लगाना चाहे ईजिली लगा सके। तो ये हमारी वो वाली फ़ाइल या वो वाला मॉकअप जिसके अंदर आप फाइल डालते हैं, अपना डिज़ाइन डालते हैं और वो 3D लुक देना शुरू, तो वो 3D लुक मॉकअप कहलाता है। और उसका जो JPG या PNG वर्जन है आप वो कस्टमर को सेंड करते हैं अगर उसे चाहिए हो। ठीक है, या अगर आपने पैकेज में इंक्लूड किया। तो ये थी कुछ टर्म्स जिसमें बंदा अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह का मजीद अगर क्वेश्चन तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।